चलिए, एक पॉइंटेड सवाल, एक लाइन का सवाल। नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल चल रहा है। भारत में मुस्लिम समुदाय का भविष्य क्या है? भारत में मुस्लिम समुदाय का भविष्य, ये सवाल अपने आप में, जो हिंदुस्तान का भविष्य है वो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का भविष्य, उसमें मुसलमान भी शामिल। और उनकी पहचान कोई मायने नहीं रखती। क्या पहचान? उनकी पहचान से जुड़ी जो दुश्वारियां हैं। पहचान मैं कह रही हूँ, मैं बताता हूँ आपको। मेरी पहचान ये होनी चाहिए कि मैं 3 तलाक देकर अपनी बीवी को घर के बाहर निकाल सकता हूँ। मेरी पहचान ये होनी चाहिए कि एक बीवी के लिए मेरे पास साधन नहीं है, मैं 4 बीवियों का हक है। वो कहते हैं कि कुरान ने, अब मैं तो कुरान जानता नहीं, कुरान में कहा गया कि अल्लाह के आगे मुसलमान का सिर किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए। और आरिफ मोहम्मद खान कहते हैं वंदे मातरम गाओ। वंदे मातरम तो कुछ भी नहीं है। 250 साल तक मुगलों के दरबार में सजदा होता था। कहां थे ये? लोगों ने शिकायत करी, कहा कि मुगल हमसे सजदा करवाते हैं। तो जानते हैं उस वक्त इसी तरह के लोगों ने क्या कहा? उन्होंने कहा ये सजदाए उबूदियत नहीं है। उबूदियत कहते हैं बंदगी, ये सजदाए ताजीमी है, ये आदर का सजदा है, ये बंदगी का सजदा नहीं। मेरे भाई, वंदे मातरम तो सिर्फ इतनी ही बात तो है कि मैं कह रहा हूं कि मां तुझे सलाम। पैदा मैं भारत में हुआ हूं, ये ऊपर वाले का फैसला है, कर्मों का फैसला जो भी है। लेकिन जिस मुल्क का पानी पीता हूं, जिस मुल्क का अनाज, उसके खेतों का उगा अनाज खाता हूं, जिसकी हवा में सांस लेता हूं, जहां जिसने जो सब कुछ दिया है, अगर मैं उसको कहूं कि मां तुझे सलाम, तो इन्हें ये सजदा लगा। And let me ask you, I want to know your personal feeling, because all the political parties except BJP is against you. Every day they are issuing statement that you are a partisan person, you are not impartial, you are not upholding the constitution. I have already told you. Does it worry you? That actually what worry? No. May I ask you one question? What is your age? 50 years. 50 years? Yeah. 30 years back, you must have been 86. 30 years only. You were in the cabinet. You must remember. Yeah. I was all by myself. Correct. All by myself. Huge hatred campaign was on against me. Fatwas of kufr were being given against me. That did not bother me. लेकिन एक कम्युनिटी है जिसकी कुछ तकलीफें भी हैं। सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस थी कि उस तरीके से उत्थान नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था। मैं इस लिहाज से आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या 2014 के बाद कुछ बदला है? जवाब दे दूं? जी। सच्चर कमेटी किसने बनाई थी? सच्चर कमेटी किसने बनाई थी? सरकार ने बनाई थी। किस पार्टी की सरकार थी? बिल्कुल, आपका कहना सही है। अरे कहना पिछली से अभी तो सरकार कहा ही नहीं है मैंने। यूपीए नहीं, मैं समझ रहा हूं आप क्या कहा ही नहीं है। मैं समझ यही रहा तो हूं आप सारी क्या आपकी कहना चाह प्रॉब्लम रहे है। हैं। आपकी प्रॉब्लम ही है। एक कमेटी बना के उससे रिपोर्ट लेता हूं, तो मैंने कम्युनिटी कॉन्शियसनेस कि तुम डिप्राइव किए गए हो, ये तो हाइटिन कर दी, लेकिन मैंने कार्रवाई कुछ नहीं की उस पर। तो क्या मकसद है? वही मकसद है जो वो कह रहे थे, ये गटर में पड़े रहना चाहते ही तो पड़े रहने दो। ओवैसी ने प्रधानमंत्री से सवाल किया कि आपको शाहबानो तो याद है, तबरेज आपको याद नहीं आए, आपको पहलू खान याद नहीं आए, आपको अलीमुद्दीन याद नहीं है, और अगर मुसलमान इस हालत में है कि वो गटर में है तो आप सरकार हैं, आप उनको बाहर निकालिए। तो ऐसी कोई मांग आपकी तरफ से भी की जानी चाहिए। मैं तो मांग करने में यकीन नहीं करता, और मैं समझता हूं कि मांग करने में यकीन रखते हैं आप। क्रिश्चियंस, मुझे एक बात बताइए, पारसी किससे डिमांड कर रहे हैं? क्रिश्चियंस किससे डिमांड कर रहे हैं? अगर मुझे अपने आप से कोई सवाल करना है तो सवाल यह करना है, मैं समाज को क्या दे रहा हूं? मेरा हर वक्त काम यही रह गया कि भीख का कटोरा हाथ में लेके इससे मांग लूं, उससे मांग लूं, इसके दरवाजे उसके दरवाजे, कोई और काम है?
then what is going So to be you're saying the publicized? media, by publicizing these It's not things, question is of media. walking Muslims up. Muslims themselves are unaffected, even unaware. Well, maybe there are people, as you say, I'm not aware of. You're genuinely not aware of it? Maybe I'm not aware. You really believe Muslims don't feel insecure, shaky, uncertain, Tell scared? me the time when a particular section was not feeling insecure. It's always been the case. Tell me the time. Now it is your responsibility to tell me that. When the country was partitioned, what was the slogan? We feel insecure about our religion, about our culture, about our language. Was that the standpoint of the Muslim League or not? When Shah Bano came, what was being said? We are feeling insecure about our milli tashakhus, identity, communal identity. But insecurity But has we always take been there. notice. Insecurity has always been there. So That's what you're saying. How long I am going to tend to that small section which always feels insecure? इसलिए ज़्यादा शक है आरिफ साहब, जब होम मिनिस्टर इस पूरे बिल को पेश कर रहे थे, कानून नागरिकता संशोधन बिल को, उन्होंने 4 बार कहा कि अब इसके बाद एनआरसी आएगा और एनआरसी पूरे देश में आएगा। मुझे आप बता सकते हैं कोई एनआरसी का मतलब क्या है कि नागरिकों को गैर नागरिक डिक्लेयर कर दिया जाएगा? अब लोगों के मन में तो यही शक है। अब जबरदस्ती अगर शक है तो भाई कौवा आपके कान ले गया, अरे भाई अपने कान पकड़ के देखिए ना, कान है कि नहीं है। कहां भागेंगे कौवे के पीछे? कि a law of cruelty to a woman or an abuse of a woman or mental suffering, which is what triple talaq does, should be applicable to all religions. जबकि यहाँ की जो क्रिमिनलिटी है वो सिर्फ मुस्लिम आदमियों को जेल भेजेगी। I am against triple talaq। बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है। हमारा जो कानून है वो अकेले मुस्लिम, उसमें अकेले मुसलमान को ये अधिकार है, मुसलमान पति को, कि वो 3 तलाक देके बीवी को बाहर निकाल सकता है। जब आप विशेष, सारे पर्सनल लॉ हटाइए। मैं आपसे सहमत हूं, आप कैंपेन शुरू करिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। ये आर्गुमेंट सबसे पहले किसने दिया? हैदराबाद के एमपी ने। क्या बात है? अब उन्होंने कहा कि साहब हिंदू को तो 1 साल, मुस्लिम को 3 साल। तो ये जायज सवाल नहीं है क्या? अगर आप काश आप मुझे जवाब देने दे तो बता सकता हूँ। जरा मुझे दिखाना कौन से प्रावधान है हिंदू को 1 साल का तलाक देने के लिए, कहाँ है? तो मेरे हिसाब से तो कोई क्रिमिनल अब पनिशमेंट नहीं है। पहले एक चीज पर रुकिए। आप कह रही हैं ये नाजायज सवाल है ही नहीं, जो चीज है ही नहीं सिरे से वो जायज हो जाएगी। तलाक देने पे ना हिंदू को पनिशमेंट है ना मुसलमान को पनिशमेंट है। और इस जरा 1 सेकंड बुइस में लोग, मुझे मेरे पास शब्दों की कमी नहीं है कि मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़े। अगला सवाल आरिफ साहब, क्या जिस तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि भारत धीरे धीरे एक सेक्युलर डेमोक्रेसी से एक हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपने कभी एतराज किया उन मुल्कों पे जहां पे इस्लामी हुकूमत है? मैं कह रही हूँ कि भारत के नजरिए से बात करें, वो बहुत लंबी बहस हो जाएगी आज आरिफ साहब। दुनिया ग्लोबल विलेज है, लेकिन ये बहुत लंबी आज बहस हो बहुत जाएगी। ग्लोबल विलेज है। और हिंदू राष्ट्र से आप क्या समझती हैं, ये बताइए मुझे। जहां पर माइनॉरिटीज जो मुसलमान हैं या ईसाई हैं या दूसरे जो माइनॉरिटीज हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, आई विश आप मुझे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो दूसरे दर्जे के नागरिक बन जाएं, उनके असल अधिकार छीन चीज लिया पाइए, जाए। असल चीज पाइए। ये तारीख दूसरे मजाहिब की है, हिंदू मजहब में दूसरे दर्जे के शहरी का तस्वुर ही नहीं। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।